देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी जो मैथ है वो हर बुक से अच्छा मैथ है। मनोहर डे से, एचएम से और किसी भी राइटर से बहुत अच्छा मैथ है। ये एनसीईआरटी से ही आपके आगे नौकरी के टेस्टों में क्वेश्चन आते हैं। जो कंपटीशन होता है उसमें इसी किताबों से आते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हों चाहे ये क्वेश्चन हों, यही अधिकतर आते हैं, बहुत अधिक। क्योंकि जो कंपटीशन वाले पेपर जो सेट करते हैं एक्सपर्ट, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं और वही इंग्लिश मीडियम वाली किताबों से वो पेपर सेट करते हैं। वो ये हिंदी मीडियम वाली किताबें जो मनोहर डे की वगैरह की जो हैं, शिवलाल की हैं, इनसे कोई सेट नहीं करता है पेपर। तो फिर बच्चे को लगता है कि न मालूम कहाँ से ये क्वेश्चन आ गए, बहुत कठिन लगता है। इसलिए आप एनसीईआरटी किताबों, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, वो एनसीईआरटी किताबों से ही आप करिए। क्योंकि ये एनसीईआरटी किताबें बहुत वर्षों से ये लगी हुई हैं। बस केवल इतना परिवर्तन कर दिया है कि आपका ये हिंदी में लिख दिए हैं क्वेश्चन और उनके इंग्लिश में लिखे हुए हैं। दोनों का मतलब सिलेबस, सब चीज़ एक ही है, क्वेश्चन वगैरह सब टोटल। इसलिए आप इन किताबों को बहुत अच्छी तरह पढ़ो और इन किताबों को बीच मत देना, कुछ मत करना, ये रखे रहना जब तक आप तैयारी करते रहते हैं कंपटीशन वाली, तब तक। ओके, तो देखो क्या करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो आप ये मान लो कोई ये सड़क है, ये मान के चलो कि ये आपकी कोई सड़क है, ये रही सड़क, और इसके आमने सामने दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं। ये सड़क है, चौड़ी है, ऐसे जा रही है, ऐसे ये सड़क ऐसे जा रही है, ऐसे, तो चौड़ाई है ये सड़क की। ये सड़क ये नहीं है, इस पर हम चलेंगे नहीं, ये तो सड़क की चौड़ाई है। सड़क ऐसी लंबाई में है ये ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है, ये सड़क जा रही है, तो सड़क देखो इतनी चौड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौड़ाई। ये आदमी तो ऐसे चलेगा, ऐसे ये चल के जाएगा, तो ये सड़क मान के चलो। और ये मान के चलो कि मानो ये सड़क है, ये सड़क, ये तो ज़्यादा चौड़ी हो गई। मान लीजिए कोई ये सड़क है ऐसे, ये तो उसी पे हम ऐसे जाएंगे, ये चौड़ी है सड़क। इसके आमने सामने दो समान ऊंचाई के खंभे खड़े, एक ये ऊंचाई और उतनी ऊंचाई का एक ये खंभा खड़ा हुआ है। ये दो खंभे खड़े हैं समान ऊंचाई के। माना खंभे की ऊंचाई अगर आपने एच मान ली, तो उस वाले खंभे की भी ऊंचाई आपकी एच हो जाएगी। देखो इस वाले खंभे की भी ऊंचाई आपकी एच हो जाएगी। ये समान ऊंचाई के खंभे हैं ये दो। अब वो ये कह रहा है आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का अन्योन्य कोण 60 और 30 अंश है। तो इनके बिल्कुल बीच में नहीं कह रहा है, माने इन दोनों के बीच, जैसे हम जगह हमारे तुम्हारे बीच में एक बात रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चले। तो तुम पहुँचे 5 किलोमीटर दूर, तो क्या 2.5 किलोमीटर दूरी पे बात रहेगी? नहीं, वो नहीं कह रहा है। वो तो ये तथ्य कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई एक बिंदु है, इन खंभों के कहीं पर भी सड़क पर कोई एक बिंदु है, वहाँ से खंभे के शिखर का अन्योन्य कोण 60 और 30 है। अगर इधर बिंदु मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो हम यहाँ मानते हैं, इस जगह पर बिल्कुल बीच में नहीं मान रहे हैं, एक जगह मान ले रहे हैं। तो यहाँ से एक शिखर का उन्नयन कोण ये सीधा ऊपर की ओर जाएगा। उन्नयन कोण हमेशा ज़मीन से बन करके ऊपर को जाता है। एक ये बन गया कोण आपका ये, और एक इस शिखर का ये जाएगा, ये उसी बिंदु से ये बन गया। एक ये उन्नयन कोण बन गया। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर को जाता है, ज़मीन से ऊपर को बन के चला जाता है। एक 30 है, एक 60 है। अब तुम्हारी इच्छा है कि कोई 30 डाल लो, कोई 60 डाल लो, लेकिन चित्र के अनुसार अगर बनाओगे तो जो पास में बिंदु जिसके होगा वो कोण बड़ा होगा, और जिस खंभे से दूर बिंदु होगा उससे कोण छोटा होगा। तो आप चाहो तो यहाँ 30 डाल लो, ये छोटा कोण मालूम पड़ रहा है। जितनी भी दूरी ये बढ़ती जाएगी इधर खंभे से दूर, वो कोण छोटा होता चला जाएगा। जितना बिंदु खंभे के पास आता चला जाएगा वो कोण बढ़ता चला जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये इधर 60 ही डालेंगे, कोई भी कोण डाल सकते हो। वो तो रफली चित्र है, कोई नाप करके चित्र नहीं बनाया गया है। कहीं भी डाल लो, यहाँ 60 डाल लो, यहाँ 30 डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक खम्मा आपका, एक खम्मा ए बी है और एक खम्मा हमारा सी डी है।
और ये कोई बिंदु हमारा ई है। यहाँ पर नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेते हैं, इन नंबरों को रटते नहीं है कि ये ऐसे ही नंबर पड़ेंगे। ओके, तो अब क्या करना है हमको, वो ये कह रहा है कि खम्भों की ऊंचाइयां बताओ, माने ये ऊंचाई बताओ खम्भे की कितनी है, और खम्भों से बिंदु की दूरी बताओ। ये खम्भे से ये दूरी ज्ञात करो, इस वाले खम्भे से ये दूरी ज्ञात करो। जो आप सड़कों के मध्य ये कोई बिंदु है, ये खम्भों से ये दूरी निकालो, इस खम्भे से ये दूरी निकालो। तो एक को x मान लो, एक को कुछ और मान लो, लेकिन 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये कुल टोटल पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल टोटल 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये लिख दिया 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब हम अगर इसको x मानते तो इधर 80 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर इधर x मानते तो इधर 80 माइनस इधर x हो जाएगा, क्योंकि पूरी चौड़ाई हमारी 80 है। तो कोई कुछ मान सकते हो, माना ये आपने मान ली, माना ये दूरी x, तो इधर की दूरी हो जाएगी आपकी 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी सड़क की चौड़ाई हमारी कितनी है 80, ये पूरी 80 है। तो एक x मान ली, एक 80 माइनस एक्स मान ली, और ये आपको बिंदु की दूरियां भी पता लग जाएंगी, बी ई दूरी पता लग जाएगी, एक डी ई दूरी पता लग जाएगी, कैसे भी x का मान पता लग जाए, और खम्भों की ऊंचाइयां पता लगानी है। तो आप दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज बन गया CDE, ये 90 अंश ये बीच में बन रहा है, ये खम्भा 90 अंश पर खड़ा होगा, एक 90 अंश ये बन रहा है। एक ले लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABC, और एक ले लेंगे CDE। समकोण त्रिभुज बोलें तो 90 अंश का अक्षर बीच में आता है, चाहे कह दो EBA या ABE कह दो। इस वाले त्रिभुज को लोगे तो CDE कह दो या EDC कह दो, ये कह देंगे। अब हम देखते हैं कि जब ये त्रिभुज लोगे तो कोण के सामने का ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan 30 बराबर खड़ी बट्टे पड़ी, माने खड़ी जे रही पड़ी जे रही, tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार। कोण के सामने का लंब होता है और 90 के सामने का कर्ण होता है, बचा वो आधार होता है। तो लंब और आधार का झंझट चढ़े तो tan लगा दो, tan 30 बराबर खड़ी बट्टे पड़ी, इससे एक समीकरण बन जाएगा। और एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये भी कोण के सामने का ये लंब है और ये आधार है, तो इसमें भी tan लगेगा। tan 60 बराबर खड़ी बट्टे पड़ी, ये खड़ी है ये पड़ी है, ये खड़ी भुजा है ये लेटी भुजा है, तो tan 60 बराबर खड़ी बट्टे पड़ी, लंब बटे आधार। तो एक ये बनेगा, दोनों से दो समीकरण बन जाएंगे, दोनों को हल करेंगे तो आपके खम्भों की ऊंचाई h भी आ जाएगी, और ये दूरी x निकल आएगी, ये दूरी 80 माइनस एक्स कर देंगे, तो ये बिंदु की दूरी यहाँ से ये पता लग जाएगी, यहाँ से ये पता लग जाएगी, ये भी पूछी गई है। तो अब लिखते हैं हम यहाँ पर ऊपर हिंदी, माना खम्भों की ऊंचाई इक्वल h। वो तो समान ऊंचाई के खम्भे हैं, दोनों और आमने सामने समान लंबाई के खम्भे खड़े हुए, तो वो तो दोनों की मान ली हमने एक ही है। और ये हमने बिंदु मान लिया यहाँ, ये माना BE बराबर, और आपकी ये पूरी BD दे रखी है 80 मीटर, और माना BE का मान हमने x माना, x मीटर। तो और ये पूरी BD सड़क है, BD सड़क हमारी दे रखी है 80 मीटर, तो ये ED बच जाएगी। ED क्या होगी, वो 80 में से इधर की x घट जाएगी, ये पूरी 80 थी उसमें से ये x घट जाएगी, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारे अब दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुजों में ले लो, बस तुरंत आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE या ABE में ले लो, किसी में ले लो, चलो ABE में ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABE में देखो अक्षर हमारा जो 90 अंश वाला है वो बीच में आएगा, ये समकोण त्रिभुज बोल दिया है। तो ये tan 60 बराबर खड़ी बट्टे पड़ी माने लंब बट्टे आधार, tan 60 अंश इक्वल खड़ी बट्टे पड़ी माने लंब बट्टे आधार। tan 60 का मान √3 होता है, और लंब का मान h है, और आधार का मान हमारा x है। तिरछा गुणा मार दो इसका, x का यहाँ गुणा मार दो तो √3x इक्वल h आ गया, या h बराबर हमारा इतना आ गया, h बराबर आ गया √3x। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण एक आ गया। अब एक दूसरे समकोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज CDE या EDC।
ई में। ये आपका कोण है हमारा कितना 30, और ये भी खड़ी पड़ी का चक्कर है। तो tan 30 इक्वल खड़ी बट्टे पड़ी माने लंब बट्टे आधार। tan 30 का मान 1/√3 होता है। याद कर लो इस मान को, 1/√3 होता है, रट लो। लंब हमारा कितना दिखा है h, और आधार है 80 - x। h/80 - x ये कर दिया। इसका यहाँ गुणा कर लो, इसका यहाँ गुणा कर लो, त्रिया गुणा कर दो ऐसे। इसका यहाँ गुणा कर दो तो √3h हो जाएगा। इक्वल 1 का इसमें कर दो तो 80 - x हो जाएगा। और ये समीकरण आपका आ गया 2। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लिख देंगे। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका ये लिखा है √3h = 80 - x, और इसमें h की जगह ये वाला मान रखेंगे √3x। समीकरण 1 से मान रखेंगे h = √3x, यहाँ रख देंगे इस जगह। ये √3 हमारे पहले के चल रहे हैं, और इसका मान ये रखेंगे √3x इंटू √3x रख दिया, इक्वल ये लिख दिया 80 - x। ये √3 का √3 में गुणा किया, √3 का √3 में √9, √9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3x = 80 - x। तुरंत हम x को इधर लाए, 3x के पास x को ले आए, और उधर हमारा 80 रह गया। ये घट कर के ये जुड़ गया, ये x आके इधर आएगा तो जुड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा 4x = 80। और x की वैल्यू जब निकालेंगे इस 80 के नीचे 4 का भाग लगेगा, तो x = हमारा आ जाएगा 20। ये x का मान तो हमें पता लग गया 20 मीटर हो गया। अब ये x का मान आप यहाँ रख दो तो h का मान पता लग जाएगा इस जगह पर, यहाँ रख दो। ये मान कहाँ रखोगे, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक ढूंढ लो पहले कहाँ है। ये रहा h = √3x, h = √3x है, हम यहाँ मान रखे दे रहे हैं h = √3 इंटू x ये 20 लिख देंगे, और 20 हम ये आगे लिख देंगे, √3 आगे अच्छा नहीं लगता है, तो h = 20 आगे लिख देंगे, 20√3 मीटर। ये तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। एक तो आपका आंसर ये आ चुका है, एक आंसर। अब वो बिंदु की दूरी और पूछी गई है। बिंदु की दूरी कहाँ से, ये खम्भों से बिंदु की दूरी, एक तो ये पूछी गई है, एक ये पूछी गई है, तो हम ये निकाले देते हैं अभी। चलो हम इधर निकाले दे रहे हैं, इस साइड में, इस साइड में निकाले दे रहे हैं। तो देखो अब क्या करेंगे। एक तो आपकी पहले खम्भे से दूरी हमारी x है, पहले खम्भे से सड़क पर बिंदु की दूरी, बिंदु ई की दूरी हमारी दे रखी है x, केवल x है, b से e की दूरी x है। तो x का मान हमारा अभी निकला था, ये लिखा हुआ है 20। x का मान 20 निकला था, तो हमने 20 मीटर लिख दिया। एक तो आंसर ये आ गया, ये आंसर। ये पहले खम्भे से सड़क पर बिंदु ई की दूरी x है, और दूसरे खम्भे से सड़क की दूरी ये डी या ई कह दो, ये दूसरा खम्भा है। दूसरे खम्भे से, तथा एक और नई बात है, तथा दूसरा खम्भा क्या है आपका, यह CD, दूसरा खम्भा CD है। CD से बिंदु की दूरी हो जाएगी, बिंदु ई की दूरी हो जाएगी हमारी ED, लिख देंगे बराबर ED, और ED का मान हमारा कितना है 80 - x। ये रहा 80 - x, और x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 20, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 60 मीटर। बाद में हम इकट्ठा करके लिख देंगे, अतः खम्भों की ऊंचाई हमारी है कितनी, 20√3। खम्भों की ऊंचाई हमारी निकली है 20√3 मीटर, ये लिखी हुई है। h का मान निकला है 20√3 मीटर, तो हमने लिख दिया, एक आंसर हो गया। और बिंदु की दूरी भी पूछिए, तथा
खम्भों से बिंदु ई की दूरी पूछी है। ई की दूरी वो आपकी एक तो निकली थी 20 मीटर और एक निकली है तथा 60 मीटर। लिख देंगे ये 60 मीटर। बस आपका यही आंसर हो गया। ये जो तुम्हारा आंसर है यही आंसर आ चुका है। ऐसे ऐसे करेंगे। आप वीडियो को अगर समझ में ना आए तो आप 2 बार देख लें और आपकी समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास सूचना बिना ग्रुप में डाले, व्हाट्सएप के बिना ग्रुप में डाले आपके पास सूचना पहुंच जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। देखो आप ऐसे हल करेंगे, ये सब तैयार है। ओके।